क्या आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आपने अपनी गाड़ी डिसाइड कर ली है? मैं कहूंगा रुक जाइए, जरा थम जाइए, क्योंकि ये वीडियो में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आखिर में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 23 कार लॉन्चेस जो 2023 में होने वाले हैं। तो इसमें फेसलिफ्ट्स, न्यू जनरेशन, सब कुछ आपके लिए कवर कर देंगे ताकि आप रेडी हो जाए फॉर विच कार शुड यू बाय और आपको ज्यादा क्लैरिटी उसी समय मिल जाए। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट आपको मुझे दो प्रॉमिसेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला, अगर आपको वीडियो पसंद आए यू नीड टू शेयर इट विद मोर पीपल जो गाड़ी खरीदने की देख रहे हैं, ताकि उनके भी पैसे गलत जगह खर्चना और वो भी सही गाड़ी खरीदे। सेकेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप मिस करोगे बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हो। नाउ बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो, 25 नवंबर को हम आप तक लाने वाले इनोवा हाई क्रॉस का अनवील वॉक अराउंड एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको हमसे मिल जाएगा इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू। सो डोंट मिस दैट आउट। उसके लिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन दोनों एक्टिवेट कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करेंगे 10 लाख के अंदर कौन कौन सी गाड़ी आने वाली है। तो यहां पे 4 मॉडल्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा Hyundai की। Hyundai के पास फिलहाल जो SUV है सबसे छोटी वाली वेन्यू है। हाउएवर उन्होंने देखा, अरे टाटा मोटर्स आपके पास तो पंच है, ये तो बहुत जबरदस्त बिक रही है, डिमांड बहुत है छोटी SUV की, हमारे पास क्यों नहीं है ऐसी छोटी SUV। तो Hyundai भी अपनी न्यू SUV लाने वाला है छोटी साइज की वेन्यू से भी, जो टेक्निकली टाटा पंच कैटेगरी में कंपीट करने वाली है। अब ये गाड़ी जो है ना आएगी विद अ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और ये कहीं ना कहीं अगर आप स्लॉटिंग की बात करते हो तो जो i10 और i20 आती है उसके बीच में कहीं इसको स्लॉट कर दिया जाएगा। यानी कि इसकी कीमत 6 लाख 6.5 लाख से लगभग शुरू होगी और ये चली जाएगी ऑलमोस्ट टू 10.5 मे बी 11 लाख फॉर द टॉप एंड मॉडल। तो ये गाड़ी केवल ये ही इंजन के साथ आएगी और इसमें आपको 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन आती है उसमें 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT अवेलेबल कराया जाएगा। अब क्योंकि ये i10 और i20 के बीच में बैठती है तो इसमें फीचर्स भी वैसे ही आएंगे। टच स्क्रीन सिस्टम, रिवर्स कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ ज्यादा करके हो उस पर कंफर्मेशन नहीं है, पर आपको रियर AC वेंट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ये सारे फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाएंगे ही मिल जाएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा फीचर्स क्योंकि Hyundai जानी जाती है अपनी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के लिए। सो 3-4 ऐसे फीचर्स है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन द Hyundai कार। वैसे कह रहे थे कि ये कैस्पर पे बेचेगी बट कैस्पर इंडिया में नहीं आ रही है, वो दूसरे डिजाइन लाएगी इंडिया में, क्योंकि कैस्पर कहीं ना कहीं थोड़ा क्या कह सकते हैं सब्जेक्टिव टॉपिक, इसको पसंद आता है किसे नहीं पसंद आ सकता है, पर जो नया डिजाइन लैंग्वेज ये लोग बनाएंगे वो इंडिया स्पेसिफिक ही होने वाला है। तो ये रही पहली गाड़ी। नेक्स्ट, मारुति लाने वाला है अपनी एक SUV जो बेसिकली बलेनो कैटेगरी में रहेगी पर ऑलमोस्ट ब्रेजा जैसे फीचर्स देगी। अब देखिए ये SUV जो रहेगी इसका नाम रहेगा बलेनो क्रॉस करके, हम इसे स्पेक्यूलेट करें इसका असली नाम कुछ और रहेगा, पर ये बलेनो पे बनाई जाएगी, थोड़ी ज्यादा ऊंची रहेगी, ज्यादा बल्कि रहेगी और इसमें डिफरेंशिएशन के लिए 1.2 लीटर के साथ साथ 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल भी ऑफर कर दिया जाएगा गाड़ी में। तो आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे इसमें, जैसे 360 कैमरा हो गया, आपका हेड्स अप डिस्प्ले हो गया, जो बलेनो में फीचर्स आते हैं वो सारे तो यहां मिलेंगे। एक्स्ट्रा फीचर्स में आप सनरूफ भी इस गाड़ी में उम्मीद कर सकते हो। तो इस गाड़ी की कीमत भी लगभग सिमिलर होगी, ये चालू होगी 7.5-8 लाख से और ये 11-12 के आसपास इसकी प्राइसिंग खत्म हो जाएगी। सो अगर आप मारुति में SUV लेना चाहते हो, आपके पास फिलहाल ब्रेजा है, विटारा है, पर ये विटारा और ब्रेजा दोनों से ज्यादा अफोर्डेबल रहने वाली है। तीसरी गाड़ी आने वाली, अब देखिए मारुति लाएगा तो टोयोटा कैसे पीछे रहेगा, राइट। इसी वजह से टोयोटा भी अपनी इसी गाड़ी पे काम कर रहा है और इसका लॉन्च भी अराउंड सिमिलर टाइम पे रहेगा। प्राइसिंग में भी ज्यादा बदलाव नहीं आएगी, दोनों में 1.2 लीटर का पेट्रोल एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑफर किया जाएगा, जिससे बायर्स को ऑप्शन मिल जाए कि वो ये ले या ये ले। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे एंड मोर ओवर ये जो बलेनो क्रॉस है या इवन जो टोयोटा की गाड़ी रहने वाली है, दोनों गाड़ियां एक ज्यादा क्रॉस ओवर लुक के साथ आएंगी,
पर कहीं ना कहीं विटारा के कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। सो इस वजह से थोड़ा क्रॉसओवरिश, बट जो इंडियन ऑडियंस को पसंद है कि यार वो बोल्ड बोलते हैं ना, बोल्ड लुक, अरे यार देख के मजा आ गया, वो टाइप ऑफ लुक जाने की कोशिश करेगा मारुति टुवर्ड्स इट। बट स्टिल नाउ किसी ने गाड़ी देखी नहीं है, ये हमारे सोर्सेस ने हमें बताया। लास्ट एंड फाइनल चौथी गाड़ी जो आने वाली है वो एक इलेक्ट्रिक कार है। जी हाँ, सिट्रन की C3 आपने ऑलरेडी देख ली है, अब उनकी इलेक्ट्रिक C3 भी बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। तो ये 9 लाख से लगभग 11-12 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग आनी चाहिए। और ये गाड़ी में फीचर्स में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, बट इलेक्ट्रिक मोटर आ जाएगा। अब रेंज कितना देगा उसका जवाब हमारे पास नहीं है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। 250-300 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज होना चाहिए इस गाड़ी का। सो दैट्स द सेम थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग। तो आपके पास यहां मार्केट में 2 इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी, 10 लाख के नीचे से शुरू होगी। ऑलरेडी टियागो ईवी आती है और अब आएगी सिट्रन की C3 ईवी एज वेल। अब बढ़ते हैं एक थोड़ी महंगी कैटेगरी की तरफ, जो है 10 से 20 लाख रुपए की। और यहां पे गाड़ियों की लिस्ट ज्यादा लंबी है। आपके पास काफी फेसलिफ्ट्स है, काफी न्यू जनरेशंस है, बट लेट्स स्टार्ट कवरिंग वन बाय वन ऑल ऑफ देम। तो सबसे ज्यादा ये कैटेगरी में क्या बिकती है? Hyundai Creta। जी हाँ, Hyundai Creta का फेसलिफ्ट आने वाला है। आपने सही सुना, मैं ना नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट हमने इंडोनेशिया में इस गाड़ी को कवर किया था। आपने देखा है हमारा वीडियो? नहीं देखा है? जाके देख लीजिए, लिंक छोड़ता हूं इन द आई बटन। हमने गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड किया है, गाड़ी के बारे में बताया। नया फ्रंट ग्रिल आ गया है, उसको ADAS सिस्टम आ गया है गाड़ी के अंदर। तो नए काफी फीचर्स आ चुके हैं इसके अंदर, जिस वजह से ये काफी ज्यादा अपीलिंग हो जाता है। रियर से कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बट द फ्रंट जो है ना गाड़ी का, वो कहीं ना कहीं टूसॉन से मेल खाता है स्टाइलिंग में, और ये डिफरेंशिएशन काफी एविडेंट है। प्राइसिंग जो है क्रेटा की स्पेसिफिकली वो ऊपर जाएगी, पर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली एंड फैक्चुअली, कि जो प्राइस ऊपर जाएगी वो हायर वेरिएंट्स की रहेगी। जो लोअर वेरिएंट्स है अगर आप लेने की देख रहे हो, एट द मोस्ट आपको डिफरेंस पता क्या आएगा गाड़ी में? डिजाइन में। उसके अलावा कुछ फीचर्स में ऐसा बदलाव नहीं आने वाला है आपके लिए। एट द सेम टाइम क्रेटा की बात की तो सेल्टॉस कैसे छोड़ दें हम? सेल्टॉस को भी फेसलिफ्ट आने वाला है। सेल्टॉस का फेसलिफ्ट ऑलरेडी साउथ कोरिया में दिखा दिया गया है। द कार लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, एंड जो आपको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, काफी चीजें आपको मिल रही है इन द सेल्टॉस। जी हाँ दोस्तों, न्यू डिजाइन एलिमेंट्स, आपको ADAS आ जाएगा इस गाड़ी के अंदर, एंड कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। I still feel, unfortunately, शायद I'm not confirming, but from what I understand, आपको ज्यादा करके जो है पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा इन द सेल्टॉस। आ जाता है तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा, बट फ्रॉम व्हाट आई सी, जो सेल्टॉस फेसलिफ्ट भी दिखाई गई थी साउथ कोरिया में, उसमें भी पैनोरामिक सनरूफ नहीं था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट अगर वो आ जाता है इट्स अ गुड बिग प्लस पॉइंट टू हैव, एंड आई होप ये दोनों गाड़ियों की सेफ्टी पे थोड़ा ज्यादा काम करके इनकी बिल्ड क्वालिटी को सुधार दिया जाए। अगली गाड़ी जो आने वाली है इज अगेन फ्रॉम Hyundai, वो है वर्ना। वर्ना का पूरा न्यू जनरेशन आने वाला है। डिजाइन चेंज होगी, गाड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो वर्टिस स्लाविया है ऑलमोस्ट वो लेंथ की हो जाएगी। रियर सीट में जो जगह कम है वो इंक्रीज हो जाएगी नई वर्ना में। फीचर्स बहुत आने वाले हैं, आपके पास पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन अवेलेबल रहेंगे। सो इस वजह से वर्ना आपके लिए एक एक्साइटिंग पैकेज बन सकता है। अब फीचर्स नए क्या आ सकते हैं ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग ADAS, साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये 2 मेन फीचर्स है मेरे हिसाब से, जो करंट वर्ना में नहीं है और नई वर्ना में अवेलेबल कराए जाएंगे। इससे पहले मैं आगे जाऊं फ्रॉम द वर्ना, मैं आपको बता दूं कि Hyundai के पास ये लॉन्चेस है मेजरली, पर दूसरे ब्रांड्स के पास भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। जी हाँ, मारुति की न्यू जनरेशन जिम्नी आ रही है, और ये जिम्नी रहने वाली है 5 डोर वर्जन जिम्नी आने वाली है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी आएगा, और साथ में हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये गाड़ी काफी फीचर रिच हो सकती है। अब देखिए 2 तरीके हैं इस गाड़ी को देखने को। अगर आप डिजाइन लैंग्वेज पे देखते हैं तो ऑलरेडी बहुत स्टाइलिश है। अगर मारुति इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं देगी तो इसकी प्राइसिंग को वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी,
समवेयर अबाउट 13-14 लाख तक मैक्सिमम, कि टॉप एंड 14 लाख के अंदर आ जाए, ऐसा उनका गोल रहेगा। कि या फिर वो ब्रेजा के प्राइस पे बेचेंगे अगर वो ज्यादा फीचर्स देते, तो वो फीचर्स ज्यादा देंगे या प्राइस अग्रेसिव करेंगे, उस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है। बट मारुति एक नई एसयूवी लाने वाला है इंडियन का मार्केट में, और ये जिम्नी होने वाली है। पेट्रोल में आएगी, माइल्ड हाइब्रिड के साथ, ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ, बेसिकली ऑल ग्रिप ऑप्शन के साथ, रादर टू बी करेक्टली सेइंग दैट। एंड ये उनका एक मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है फॉर इंडियन कार बायर्स। अब ऑफ रोडर्स के बात ही कर रहे हैं हम, तो साथ ही साथ आप नहीं भूल सकते हो गोरखा 5 डोर भी आने वाला है इंडियन मार्केट में। जी हाँ, गोरखा 3 डोर हमने ऑलरेडी देख ली, चला ली है। अब 5 डोर की बारी है। 5 डोर ऑलरेडी काफी आई थिंक इंडोनेशिया में रिसेंटली दिखाया गया था, तो इसका 5 डोर वर्जन भी तैयार है। इसका फोकस ज्यादा ऑफ रोड नहीं, मोर फैमिली यूटिलाइजेशन की तरफ रहेगा। एंड आई रियली होप कि गाड़ी के इंटीरियर्स में कुछ माइनर नहीं बड़ा चेंज किया गया, एटलीस्ट बड़ा टच स्क्रीन दे दिया हो, कुछ तो मेजर इंप्रूवमेंट्स किया गया हो इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही बेसिक एंड सिंपलिस्टिक रहा है। सो दिस इज वेयर इट नीड्स अ मेजर अपग्रेड। अगर आपको एक ऑफ रोड गाड़ी चाहिए, आपके पास गोरखा 5 डोर आ जाएगी एज अ प्रैक्टिकल ऑप्शन, बट देयर इज वन मोर कार इन दैट 20 to 30 lakhs, so wait for that also to come in। अगर आप गोरखा की प्राइस जानना चाहते हो तो करंट गोरखा लगभग 17-18 लाख तक जाती है। जो गोरखा टॉप एंड आएगी 5 डोर, वो लगभग 19 से 20 लाख रुपए तक जाएगी। उन्हें एक ही मॉडल दिया, 2 ही मॉडल आते हैं वो लोग, तो उनका प्राइसिंग मैक्स 20 लाख तक जाएगा या 21 टच होगा, उसके ऊपर उसकी प्राइसिंग नहीं जाने वाली। अब अगर हम हार्ड कोर टफ ऑफ रोडर्स के बारे में बात करते हैं और महिंद्रा का नाम ना है, ऐसा होता है नहीं हो सकता, राइट। सो इस वजह से अब महिंद्रा की भी एक नई एसयूवी आने वाली है जिसका नाम है बोलेरो नियो प्लस। सो टेक्निकली जो करंट बोलेरो नियो है वो थोड़ी कॉम्पैक्ट है, सब 4 मीटर है, 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। पर जो नियो प्लस आएगी वो ज्यादा लंबी रहेगी, इसमें आपको शायद 1-2 एक्स्ट्रा फीचर मिल जाए, बट इंजन साइज जो है इसमें बड़ी रहेगी। 2.2 लीटर की इसकी डीजल इंजन रहेगी, नॉट अ 1.5 लीटर, तो इसमें आपको पावर भी ज्यादा मिलेगा। और जो पहले TUV 300 प्लस आई थी उसी का एक अवतार रहेगा यहाँ पे, बट द डिफरेंस विल बी दिस विल बी अ 9 सीटर, और जो करंटली उनकी बोलेरो नियो आती है वो एक 7 सीटर ऑप्शन है। सो ये एक डिफरेंशिएशन आ जाएगा उस गाड़ी में, ये ज्यादा रूरल इंडिया के लिए सूटेबल चॉइस बन जाती है, उन लोगों के लिए खास करके जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं विद अ लॉट ऑफ पीपल या लॉट ऑफ लगेज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट गाड़ी, अब महिंद्रा की बात कर रहे तो इलेक्ट्रिक भी तो आता है उनका। सो इलेक्ट्रिक उनकी गाड़ी पहली वाली लॉन्च हो जाएगी XUV 400। ये गाड़ी का क्लेम रेंज जो है 456 किलोमीटर्स का है, और हमने इस गाड़ी को चलाया भी है, आपके लिए लिंक छोड़ सकता हूं इन द आई बटन, डू गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स बताई है, गाड़ी कैसी है, स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी। तो ये 300 जो उनकी आती है उसी पे बेस्ड गाड़ी है, थोड़ी ज्यादा लंबी है तो बूट स्पेस ज्यादा हो जाती है गाड़ी का, इंटीरियर फुल ब्लैक किए हुए, एंड पावर इसका एक्चुअली ज्यादा है देन द 300 ऑल्सो। तो ये 0 to 100 करती है इन अबाउट 8 seconds, विच इज मेकिंग इट द फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द कैटेगरी। सो जो परफॉर्मेंस चाहिए आपको, जो रेंज चाहिए, वो आपको XUV 400 देगी, और इसकी प्राइस अगर आप पूछेंगे तो 13 से 19 लाख के बीच में समवेयर बैठ जानी चाहिए इसकी प्राइसिंग। देन महिंद्रा की बात की, इलेक्ट्रिक की बात की, तो अब जाते हैं एक और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ। ये आने वाली है MG की तरफ से। अब MG जो है, ZS EV की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं एक उनकी बहुत ही यूनिक दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार की, जो हमने एक्चुअली इंडोनेशिया में देखी है। बहुत छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी, एकदम ऐसे बोलोगे यार ये तो यूरोपियन मॉडल, यूरोप में चलने वाली गाड़ी रहती है ना, सिर्फ छोटी स्मार्ट टाइप कार, तो वो डिजाइन की गाड़ी वो लोग लाने वाले हैं। ये एक 2 डोर गाड़ी रहेगी, रेंज 200 एंड 300 दोनों ऑप्शंस के साथ आने वाला है। तो 300 जिसमें रेंज आएगा उसमें आपको फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बड़ा टच स्क्रीन, ये वो वगैरह वगैरह, वेराज जो 200 रेंज वाले हैं इसमें फीचर्स कम मिल जाएंगे। इसकी प्राइस 10 से 15 लाख रुपए के बीच में समवेयर बैठनी चाहिए। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो एक न्यू कैटेगरी खोलने की कोशिश करेगी इंडियन मार्केट में, जो अभी तक इट्स नॉट ट्राइड एंड इट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट। या ये सक्सेसफुल हो सकता है या ये कंप्लीटली फेल हो सकता है, देखिए रिजल्ट क्या आता है, लेट्स सी। क्या आप वैसे ये गाड़ी कंसिडर करोगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अब MG की बात की है, इलेक्ट्रिक की बात की है, तो एक प्रॉपर SUV भी तो चाहिए आपको, कॉम्पैक्ट वाली।
तो होंडा लाने वाला है अपनी WRV। जी हाँ, होंडा अपनी न्यू जनरेशन WRV इंडिया में कंसिडर कर रहा है। मोस्टली ये WRV नाम रहेगा या कुछ और नाम रहेगा, उस पर हमें पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट होंडा इंडिया के लिए एक्चुअली 2 SUVs पे काम कर रहा है, एक क्रेटा साइज की और एक ब्रेजा साइज की। सो फिलहाल जो है वो छोटी वाली SUV ज़्यादा करके लाने वाला है जो अमेज प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, और ये आने वाली एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। तो इसकी कीमत 9 से 15 लाख के बीच में बैठनी चाहिए। फीचर्स इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, सनरूफ चाहिए, रिवर्स कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रियर AC वेंट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, जो चाहिए आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाने चाहिए। सो फीचर्स की कमी इस गाड़ी में नहीं रहने वाली है। हाउएवर कितनी कंपेटिटिव रहेगी इन दिस कैटेगरी वो हमें समय ही बता पाएगा, और ये एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि होंडा बहुत लोगों को पसंद है। लोगों के पास अमेज है, सिटी है, एंड दे हैव बीन वेटिंग, सालों से लोग रुके कि होंडा एक नई गाड़ी लेते हम ले, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से कुछ नया नहीं आया, एंड नाउ इट सीम्स होंडा इज गेटिंग बैक ऑन टू देयर लॉन्चेस वंस अगेन। दोस्तों अभी तक जो भी हमने आपके लिए गाड़ियाँ कवर की, ये जापानीज, इंडियन, कोरियन ऑटो मेकर्स है, बट जो यूरोपियन है, फ्रेंच वाले, वो लोग भी तो कुछ करेंगे ना। सो रेनो एंड सिट्रॉन दोनों एक एक नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं इंडियन मार्केट में। इट्स एक्सपेक्टेड कि रेनो जो है न्यू जनरेशन की डस्टर इंडिया में लाएगा। अब डस्टर नाम देगा या कुछ और नाम देगा, बट वो डस्टर कैटेगरी में डेफिनेटली खेलने वाला है और अगले साल अपना नया प्रोडक्ट लाने वाला है, और ये कंप्लीटली लोकलाइज रहेगा। सो फिलहाल जो उनका प्लेटफॉर्म है काइगर का, ट्राइबर का, क्विड का, दैट्स कॉल्ड CMF-A, ठीक है। अब यूरोप में जो दूसरा इसके ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है CMF-B है, उसको वो लोग थोड़ा इंडियनाइज, लोकलाइज ज्यादा करेंगे और उसको CMF-B का सम इंडियनाइज वर्जन नाम देके उसको लॉन्च करेंगे, जैसे स्कोडा VW ने किया। जैसे उनका जो इंटरनेशनल MQB-A0 प्लेटफॉर्म आता है, उसको MQB-A0IN नाम दे दिया, इंडियनाइज प्लेटफॉर्म करके उसको बनाया, उस पर स्लाविया, कुशाक, ये सारी गाड़ियां लाए। तो उसी तरीके से रेनो एंड निसान भी वैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। CMF-B शायद IN या 0 या कुछ नंबर दे दे उसको, जो वो इंडियनाइज्ड वर्जन रहेगा कंप्लीटली, और इस पे ना केवल एक्चुअली रेनो अपनी SUV लाएगा, बट निसान भी अपनी नई SUV ला सकता है। सो देखा जाए तो एक्चुअली जुक इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर हो सकती है विद दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक्चुअली CMF-B पे बनाई गई है, बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस टेक्निकलिटीज राइट नाउ। ये गाड़ी की प्राइस आप 10 से 14 लाख या 15 लाख के बीच में समवेयर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल नो कंप्लीट डिटेल्स। आपके पास पेट्रोल इंजन ही रहेगी, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डीजल इंजन, क्योंकि रेनो ने अपना डीजल इंजन इंडिया में बंद कर दिया है। सो लेट्स सी क्या स्टोरी आती है उनकी। साथ ही साथ ना सिट्रन C3 का एक 7 सीटर वर्जन भी आएगा, जो बेसिकली अर्टिगा जो है उससे डायरेक्ट कंपटीशन देगी। अब ये गाड़ी जो आने वाली है ना, ये आपको पेट्रोल में अवेलेबल कराई जाएगी, टर्बो पेट्रोल में, और इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस दोनों दिए जाएंगे। और अगर ये अर्टिगा से compete करने के लिए रेडी, आई मीन देखिए सिट्रन को समझ तो है इंडियन मार्केट की, आई डोंट नो C3 में उन्होंने फीचर्स कम क्यों दिए, बट ओवरऑल आई फील उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन मार्केट वो काफी अच्छा है। नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, पर ये गाड़ी आप लगभग 10 से 14-15 लाख रुपए के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया। अगले साल ही लॉन्च होगी ये। सो सिट्रन अगले साल 2 गाड़ियां ला रहे हैं ऑलरेडी। C3 उनकी इलेक्ट्रिक कार आ रही है, और दूसरी गाड़ी जो आ रही है इज दिस वन। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेट, विच इज बिटवीन 20 to 30 लाख रुपीज, और यहां पे भी आपके पास बहुत सारी गाड़ियां है। पहली गाड़ी जो आपके लिए बताना चाहूंगा इज फ्रॉम टाटा मोटर्स, इट्स द हैरियर फेसलिफ्ट। सो हैरियर फेसलिफ्ट, सफारी फेसलिफ्ट, 2 गाड़ियां हैं। इसमें आपको एक तो पेट्रोल इंजन आ जाएगा, ये चीज तो क्लियर है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा जो लगभग 150-160 bhp का पावर बनाएगा। इट विल कम विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड DCA भी इस गाड़ी में ऑफर कर दिया जाएगा आपको। फीचर्स भी काफी सारे नए आएंगे। सो आपको नया टच स्क्रीन सिस्टम आएगा, 360 कैमरा आएगा, ADAS आ जाएगा। आई थिंक दिस इज व्हाट यू गाइस हैव बीन वांटिंग, राइट? तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भी वी आर एक्सपेक्टिंग टू कम ऑन द हैरियर एंड सफारी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जब पहले बार हैरियर लॉन्च की थी तब सफारी एंड हैरियर दोनों के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग्स दोनों टेस्ट किए थे। हाउएवर दे लॉन्च इट विद हाइड्रोलिक, आई डोंट नो द आंसर फॉर दैट, बट डेफिनेटली वो लोग इसमें ये अपग्रेड लाने वाले। और अगर ADAS लाएंगे और ये नए फीचर्स लाएंगे तो जो टॉप एंड है वो और महंगा जाएगा, यानी कि सफारी का शायद टॉप एंड 30 पार भी कर जाए।
वी डोंट हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑन एग्जैक्ट प्राइसिंग, बट 30 पार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो जो करंट सफारी आती है उस पर आप 1 या 1.5 लाख मिनिमम एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आपको वो वेरिएंट मिलेगा। तो टाटा क्या करेगा, फिलहाल जो उनके वेरिएंटिंग है वो सेम रखेगा, उसके ऊपर एक नया वेरिएंट लेके आ जाएगा, मे बी XZ++ या समथिंग, आई डोंट नो द टर्म, बट वो उस पर एक और एक वेरिएंट लेके आएगा जिसमें वो ये फीचर्स आपको ऑफर करने वाले। वरना जो लोअर ट्रिम्स है उसमें फीचर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जिस वजह से गाड़ी की प्राइसिंग में बदलाव नहीं आएगा। पर अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो यू कैन पे दैट एक्स्ट्रा मनी एंड बाय दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू महिंद्रा थार 5 डोर भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, थार में आपको 5 डोर वर्जन भी आने वाला है अगले साल में। एंड ये 2 लीटर पेट्रोल 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगा। इसमें ज्यादा फीचर्स आएंगे, ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगा। दिस विल बी एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट फॉर यू टू कंसिडर। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटी चाहिए, पर आपको प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए विद दैट बुची लुक, तो आपके लिए थार 5 डोर कुड बी एन एक्साइटिंग चॉइस। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 18 से 28 लाख या 30 लाख के बीच में जानी चाहिए, बिकॉज इट्स अ 4x4 प्लस इट्स अ पेट्रोल प्लस डीजल। आपके पास बड़ी साइज की इंजन है, ज्यादा पावर है, ज्यादा फीचर्स आने वाले हैं, तो इस वजह से इस गाड़ी की प्राइस भी ज्यादा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनको थार में ज्यादा फीचर्स देने चाहिए इन द 5 डोर, ताकि वो मल्टीपल वेरिएंट्स भी दे सके और बायर्स को ज्यादा ऑप्शंस मिल सके टू चूज फ्रॉम ऑल्सो। अगली गाड़ी जो टाटा मोटर्स के, महिंद्रा ये सब के बाद आने वाली है वो है MG की तरफ से हेक्टर का फेसलिफ्ट। उनका लॉन्च तो इसी साल हो जाना चाहिए, अगर इस साल नहीं होता है अगले साल की शुरुआत में आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा क्या होने वाला है। देखिए MG हेक्टर जो है, हेक्टर फैमिली में नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो जो करंट हेक्टर है वो बंद नहीं होने वाली। हेक्टर आती है, हेक्टर 6 सीटर आती है, हेक्टर 7 सीटर आती है, अब आएगी हेक्टर फेसलिफ्ट या कुछ जो भी इसको नाम देंगे, हेक्टर प्लस और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट विल बी द टर्म। हेक्टर प्लस भी आती है, सॉरी हेक्टर प्लस भी है विच इज द 7 सीटर। सो हेक्टर का कुछ और एक नया नाम आएगा फॉर दिस फेसलिफ्ट मॉडल। तो 4 हेक्टर्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल रहेगी। ये वाली महंगी रहेगी क्योंकि इसमें आपको 14 इंच की स्क्रीन आएगी, एडास आएगा, एक्स्ट्रा कूल फीचर्स आने वाले हैं। सो इस वजह से ये ज्यादा महंगी रहेगी। आप समवेयर इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो टू बी बिटवीन 24 to 30 लाख रुपीज। इंजन इसमें वही आने वाले है, पेट्रोल 1.5 लीटर का विद CVT एंड मैनुअल, एंड दूसरा आपको आएगा 2 लीटर डीजल जो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में ही अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। अगली गाड़ी इसी कैटेगरी में आने वाली है, वो एक 7 सीटर है और ये है मारुति की तरफ से 7 सीटर। अब देखिए इनोवा आ रही है 7 सीटर, तो मारुति भी तो वो प्लेटफॉर्म यूज करेगा ना, तो इस वजह से मारुति की भी इनोवा हाई क्रॉस की कंपटीशन आ जाएगी। अब जब हम इनोवा हाई क्रॉस चला लेंगे तो आप समझ जाना कि उससे काफी सिमिलर रहेगी ना लॉट ऑफ वेज। तो वो वीडियो के लिए रुक जाइए, यू विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज। 25 नवंबर को आपको इनोवा का वीडियो मिलेगा, फिर यू कैन अंडरस्टैंड कि ज्यादा डिफरेंशिएशन क्या आ सकता है, मे बी 19-20 का फर्क होगा। नेक्स्ट इज अ कार फ्रॉम किया। इसको कार कह सकते हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हो, जो भी आपको। देखिए Hyundai ने कोना लॉन्च की, उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार बनी वो। अब Hyundai जब तक दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लाएगा, किया भी अपनी इसी कैटेगरी में इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने वाला है और इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है नीरो। अब नीरो जो है बेसिकली कोना लेवल की गाड़ी है, ऑलमोस्ट सेम साइज है, सेम डायमेंशन है। अगर पेट्रोल इंजन अगर आप देखते हैं इन दोनों के जो ग्लोबली बेचे जाते हैं तो इंजन भी सेम है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी सेम है। तो जैसे क्रेटा सेल्टॉस है वैसे कोना एंड नीरो होने वाले, एंड कोना को भी एक अपग्रेड आने वाला है। तो ये दोनों गाड़ियों की प्राइस लगभग 24 से 28 लाख के बीच में पड़ेगी समवेयर, एंड या दैट्स द स्टोरी फॉर देम दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो है 50 लाख। अब 50 लाख की अगर आप कैटेगरी सोचते हो तो यहां पे 3 गाड़ियां आ रही है, 2 इलेक्ट्रिक है, एक है Hyundai की Ioniq 5 जो बेसिकली Kia EV6 आती है, सेम है गाड़ी। अगेन जैसे सेल्टॉस क्रेटा है वैसे ही EV6 एंड Ioniq 5 है। दोनों का साइजिंग सिमिलर है बट इंटीरियर एक्सटीरियर डिफरेंस है। हावेवर ये Ioniq 5 जो है लोकली असेंबल होगी और वो गाड़ी जो है पूरी इंपोर्ट होती है, तो असेंबली की वजह से उनको टैक्सेशन कम पड़ेगा Hyundai को, और ये एक फायदा पड़ जाएगा Hyundai के लिए। इस वजह से ये लगभग 50 लाख के आसपास आ जाएगी और EV6 ज़्यादा महंगी आती है। दूसरी गाड़ी पता है क्या है? स्कोडा की तरफ से एक और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है। स्कोडा की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी फॉर द इंडियन कार मार्केट। अनफॉर्चुनेटली वो
हम कवर नहीं कर पाए, वी वर कॉल टू कवर इट फ्यू मंथ्स बैक, पर काफ़ी सारे ट्रैवल था इस वजह से हम उसे कवर नहीं कर पाए। ये उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार आएगी फॉर द इंडियन का मार्केट, एंड ये भी लगभग 50 लाख के आसपास आएगी। तो इनिशियली वो लोग उसको CBU में लाएंगे और आगे चल के उसकी असेंबली शुरू करेंगे इंडिया में। एंड स्कोडा VW का प्लान है कि हम इंडिया में बहुत सारी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाते हैं इन द कमिंग ईयर्स। वैसे जस्ट टिप फॉर यू, स्कोडा VW अगले 2 साल के अंदर अपनी और एक SUV लाएगा जो कुशाक से छोटी रहने वाली है। जस्ट अ पॉइंटर फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल कार। अगर आप 50 लाख सोचते हो, उसमें बेस्ट सेलिंग गाड़ी क्या है? फॉर्च्यूनर। द न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले साल के एंड में न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर पे कुछ बताया जाए। पता है क्या होने वाला है? डिजाइन तो चेंज होगा, साथ में जो इंजन है, जो करंट उनकी 2.8 लीटर डीजल इंजन आती है, उसमें आपको डीजल प्लस माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी। टोयोटा का गोल ये है कि वो एमिशंस अपने कम करे, जिस वजह से अभी ग्लोबली गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, टैक्सेस लगा रही है कि आपकी गाड़ी इतना एमिशन करती है, ज्यादा टैक्स, ये टैक्स। तो इस वजह से उनके सेल्स कम होते हैं। तो इस वजह से सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑफर कर देते हैं डीजल इंजन पे, जिससे एक तो उनका जो पोल्यूशन है वो कम हो जाता है, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टैक्सेशन इन द लॉन्ग रन टू। सो ये एक और एक न्यू गाड़ी आने वाली है, इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे। सो मल्टीपल न्यू ऑप्शंस कमिंग इन द मार्केट। इट्स एक्साइटिंग डेज आर कमिंग अहेड गाइस। सो मैं आपको ये कहने वाला हूं, अगर आपको इन 23 में से कोई भी गाड़ी पसंद आई है, जस्ट वेट फॉर इट। इट्स बेस्ट यू वेट फॉर इट, क्योंकि आपको न्यू गाड़ियां जो है बहुत मजा आने वाला है। आई एम एक्साइटेड फॉर 2023 प्लस। ऑटो एक्सपो होने वाला है जनवरी में, जहां पे हम आपके लिए बहुत सारी न्यू गाड़ियां भी कवर करने वाले हैं। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो में आपको कहना, अगर आप कंफ्यूज है, आपको अब भी गाड़ी लेनी है, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक कर। नाउ इजंट दैट वेरी सिंपल? उससे और आसान बताता हूं क्या है। मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन को ऑन करो, वरना आपको जो डेली कंटेंट आ रहा है उससे आप मिस करेंगे। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।